चलिए, जीव विज्ञान। क्या होता है ये जीव विज्ञान? जीव विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम जीवों के बारे में अध्ययन करते हैं। जीवों के बारे में या पेड़ पौधा के बारे में अध्ययन करते हैं, उसे ही क्या कहते हैं? जीव विज्ञान। ठीक है। जीव विज्ञान को ही अंग्रेजी में कहा जाता है बायोलॉजी। बायोलॉजी। ठीक है। जीव विज्ञान विज्ञान की वह शाखा, जीव विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम किसके बारे में अध्ययन करते हैं? बताइए। जीवों के बारे में अध्ययन करते हैं। जीव विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है। जीव विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम जीव जंतु तथा पेड़ पौधों के बारे में अध्ययन करते हैं। चलिए, क्लियर है जीव विज्ञान किसे कहते हैं? जीव विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम जीव जंतु तथा पेड़ पौधों के बारे में अध्ययन करते हैं। जीव विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम जीव जंतु तथा पेड़ पौधों के बारे में अध्ययन करते हैं। ठीक है। चलिए, इसमें जो आपका चैप्टर है ना, पहला चैप्टर का नाम है कोशिका। पहला चैप्टर का क्या नाम है? कोशिका। उसी में लिखा हुआ है जीवन की आधारभूत इकाई। जीवन की आधारभूत इकाई। ठीक है। कोशिका जीवन की आधारभूत इकाई। इस पूरे चैप्टर में, पहला चैप्टर में अपने लोग कोशिका के बारे में पढ़ने वाले हैं कि ये कोशिका क्या चीज होती है। इसको अंग्रेजी में सेल कहा जाता है। कोशिका को अंग्रेजी में क्या कहा जाता है? सेल कहा जाता है। कोशिका को अंग्रेजी में क्या कहा जाता है? सेल कहा जाता है। ठीक है। देखिए, कोशिका होता क्या है? वह सबसे छोटी इकाई जिससे शरीर का निर्माण होता है, उसे ही क्या कहते हैं? कोशिका कहते हैं। या आप यूं कहें कि शरीर की सबसे छोटी इकाई को ही कोशिका कहा जाता है। शरीर की सबसे छोटी इकाई को ही क्या कहा जाता है? बताइए। याद हो रहा है? जितना पढ़ेंगे उतना क्लास में ही याद हो जाना चाहिए। शरीर की सबसे छोटी इकाई को ही कोशिका कहते हैं। ठीक है। शरीर की सबसे छोटी इकाई को ही कोशिका कहते हैं। ठीक है। चलिए, और भी इसका परिभाषा है। या जीवन की आधारभूत एवं संरचनात्मक, जीवन की आधारभूत संरचना और क्रियात्मक इकाई को ही क्या कहते हैं? बताइए। क्रियात्मक इकाई को ही कोशिका
जैसे ये जो मकान बना हुआ है, तो ये मकान कौन चीज का बना हुआ है? ईंट का बना हुआ है। तो इस मकान की, इस बिल्डिंग की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाएगी? ईंट कहलाएगी। बिना ईंट का मकान नहीं बन सकता। बिना बालू का बना देंगे, बिना सीमेंट का बना देंगे, कैसे? गिलेवा से बना देंगे, मिट्टी सान करके बना देंगे, लेकिन बिना ईंट का नहीं बनेगा। तो इस मकान की सबसे छोटी इकाई क्या है? ईंट है। वैसे ही इस शरीर की सबसे छोटी इकाई क्या है? कोशिका है। हमारा जो शरीर बना हुआ है वो किससे बना हुआ है? कोशिका से बना हुआ है। हमारा शरीर किससे बना हुआ है? ये बिल्डिंग किससे बना हुआ है? वैसे ही हमारा शरीर कोशिका से बना हुआ है। ठीक है, चलिए। कोशिका जीव द्रव्य से बनी एक रचना है जिसमें विभिन्न रासायनिक तत्व संयोजन करके यौगिक के रूप में उपस्थित रहते हैं। अकार्बनिक यौगिक मुख्यतः जल। कहा गया कि कोशिका जो है ना, कोशिका जीव द्रव्य से बनी एक रचना है जिसमें विभिन्न, इस कोशिका में, ये जो कोशिका है, इस कोशिका में कई कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ मौजूद होते हैं। कई कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ मौजूद होते हैं। अब इसका मतलब आप समझिए, इसको आपको लिखने की आवश्यकता नहीं है, ये आपको जो है ऐसे ही सेम इसी शब्दों में लिखा हुआ नोट मिल जाएगा, उससे आपको क्लियर करना है। ठीक है, क्योंकि अब हम बार बार लिखाएंगे, फिर आप लिखिएगा, ऐसे में समय बहुत ज्यादा लगता है। बस गणित का आपको यहाँ पे लिखना है, बाकी किसी सब्जेक्ट का नहीं लिखना है, सबको आपको नोट्स मिल जाएगा। ठीक है, तो देखिए, आप ये समझ गए जीव विज्ञान कि जीव विज्ञान, विज्ञान तो 2 बार लिखा गया है, नहीं सही है। जीव विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है। जीव विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम जीव जंतु तथा पेड़ पौधों के बारे में अध्ययन करते हैं। जीव विज्ञान का आपका पहला चैप्टर जो है वो है कोशिका। तो कोशिका क्या होती है? जीवन की आधारभूत संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है, या आप यूं कहें कि शरीर की सबसे छोटी इकाई जिससे इस शरीर का निर्माण हुआ है, उसे क्या कहते हैं? कोशिका कहते हैं। हमेशा अपने शब्दों में जवाब देने का ज्यादा कोशिश किया कीजिए। ऐसे जवाब दीजिएगा तो टीचर भी खुश नहीं होगा कि रट्टू मल स्टूडेंट है, रट करके जवाब दिया है। ऐसे जवाब दीजिए कि शरीर का, आप ऐसे कहिए ना पूरा अपना भाषा में कि हमारा शरीर जिससे बना है ना, जिस सबसे छोटी इकाई से बना हुआ है ना, उसे ही कोशिका कहते हैं। कोशिका से ही हमारा शरीर, पूछेगा कोशिका क्या है, कि कोशिका से ही हमारा शरीर बना हुआ है। हमारे शरीर की सबसे छोटी इकाई कोशिका है। बात समझे ना, कोशिका से ही हमारे शरीर का हर एक अंग, हर एक पार्ट से बना हुआ है। ठीक है, चलिए, अपने शब्दों में जवाब देने का ज्यादा प्रयास करना है, किताबी भाषा पे नहीं जाना है। किताबी भाषा आपको कभी नहीं याद होगा, इतना ज्यादा कठिन कठिन शब्द बताइए। जीवन की आधारभूत संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई को कोशिका कहते हैं। और ये देखिए मेरा परिभाषा, शरीर की सबसे छोटी इकाई को ही कोशिका कहते हैं। इससे भी आसान, जिससे हमारा शरीर बना उसे ही तो कोशिका कहते हैं। हो गया, हर तरफ शरीर में कोशिका ही कोशिका है। ठीक है, चलिए, कोशिका में कई कार्बनिक पदार्थ होते हैं। कोशिका में कई कार्बनिक पदार्थ होते हैं और कई अकार्बनिक पदार्थ होते हैं। अब यहां पर आपके लिए ये भी कठिन शब्द है। देखिए, पहला चैप्टर जो आपको पढ़ाएंगे ना, पहला चैप्टर में ज्यादा समय लगेगा। जिसे पूरी 4 महीना यदि पूरा जीव विज्ञान को पढ़ाएंगे तो उसमें लगभग 15 से 20 दिन 25 दिन सिर्फ पहला चैप्टर पढ़ाएंगे। बाद बाकी चैप्टर तो तुरंत खींच देंगे, लेकिन पहला और दूसरा चैप्टर पढ़ाने में ज्यादा समय लगता है, क्योंकि आपको बहुत सारे शब्दों का मतलब नहीं पता है। अब यहां पर जैसे कोशिका में कार्बनिक पदार्थ भी होता है और अकार्बनिक पदार्थ भी होता है। कोशिका में दोनों चीजें होती हैं, कार्बनिक पदार्थ और अकार्बनिक पदार्थ। हम बार बार कह रहे हैं कि कोशिका में कार्बनिक भी पदार्थ भी होता है और अकार्बनिक, लेकिन आपको पता ही नहीं है कि कार्बनिक पदार्थ क्या होता है और अकार्बनिक पदार्थ क्या होता है। बात समझे ना?
तो इसलिए चैप्टर में ज्यादा समय लगता है, क्योंकि पहले आपको मुझे समझाना है कि ये कार्बनिक पदार्थ क्या है, ये अकार्बनिक पदार्थ क्या है। देखिए, कार्बनिक पदार्थ उसे कहा जाता है जिसमें कार्बन की मात्रा हो, और अकार्बनिक पदार्थ उसे कहा जाता है जिसमें कार्बन की मात्रा नहीं है। और फिर से वही बात हो गया, फिर से समझ में नहीं आया, क्योंकि पता ही नहीं है कि कार्बन क्या होता है। दिक्कत पर ही दिक्कत है। बताइए, हम चले समझने के लिए कि कार्बनिक पदार्थ क्या होता है, अकार्बनिक पदार्थ क्या होता है। तो हम बोले कि चलो बतला देते हैं। कार्बनिक पदार्थ जिसमें कार्बन रहता है उसे कार्बनिक पदार्थ कहते हैं, और जिसमें कार्बन नहीं रहता है उसे अकार्बनिक पदार्थ कहते हैं। परिभाषा तो मिल गया, लेकिन दिक्कत फिर से हो गया कि ये कार्बन क्या चीज है। तो देखिए, कैसे पहचानेंगे, कैसे पहचानेंगे कि किसी, हम तो ये समझ गए है ना कि यदि इस पदार्थ में कार्बन है तो ये कार्बनिक पदार्थ है, इस पदार्थ में कार्बन नहीं है तो ये कार्बनिक पदार्थ नहीं है। तो हम समझेंगे कैसे कि कार्बन है कि नहीं है। तो आप ये तो समझ सकते हैं ना कि कौन चीज जलेगा और कौन चीज नहीं जलेगा। आग लगाने से कौन चीज जलेगा और कौन चीज, जो जल जाएगा, कहने का मतलब वो कार्बनिक पदार्थ है, उसमें कार्बन की मात्रा है। और जो नहीं जलेगा वो अकार्बनिक पदार्थ है, उसमें कार्बन की मात्रा। अब आप बताइए, ये जो स्प्रिंग चेयर है, कुर्सी, ये कार्बनिक पदार्थ है कि अकार्बनिक पदार्थ? दोनों है। अच्छा, नीचे लोहा भी है नहीं? हाँ, ये तो दोनों है। ये जैसे इसका सीट ले लीजिए, ये प्लास्टिक ले लीजिए, तो ये सब हो जाएगा कार्बनिक, और जो लोहा है नीचे वो अकार्बनिक। अच्छा, ये बेंच डेस्क काठ वाला, लकड़ी वाला, कार्बनिक पदार्थ है। मनुष्य खुद क्या है? कार्बनिक पदार्थ, जल जाता है ना। चलिए, तो बताइए, अब तो ये दोनों चीज आप समझ गए ना। लेकिन अभी जो आपको कार्बनिक पदार्थ और अकार्बनिक पदार्थ का जो उदाहरण लिए, ये बड़का बड़का उदाहरण है। कोशिका खुद होता है बहुत छोटा, बहुत ज्यादा छोटा, इतना छोटा कि आप नंगी आंखों से उसे नहीं देख सकते। एक बार आपको एक छड़ी मार देंगे ना हाथ पर तो हजारों कोशिका मर जाती है। एक छड़ी मारने से आपके हाथ का हजारों कोशिका मर जाता है उस समय। बताइए, जब एक छोटे से जगह पर हजारों कोशिका है, हजारों, एक दो कोशिका नहीं, हजारों कोशिका एक छोटी सी जगह पर है। बात समझे ना। करोड़ों कोशिका से हमारे शरीर का निर्माण हुआ है, अनंत बहुत सारा कोशिका शरीर का निर्माण हुआ है। आगे बतलाएंगे कितना सारा कोशिका। जिसे मान लीजिए कि मेरा वजन यदि 60 kg हो, तो 60 पर 15 को शून्य बिठा दीजिए, उतना कोशिका मेरे अंदर है। किसी का वजन मान लीजिए, कोई छोटा सा बच्चा है 1 किलो का, 1 किलो का नहीं होता है, उससे ज्यादा ही होता है, 2.5-3 किलो का, 4 किलो का होता है। ठीक है, मान लीजिए 1 किलो का कोई जीव है, बच्चा नहीं, कोई जीव है, तो उसमें कितना कोशिका होगा पता है? उस पर 15 गो शून्य बिठा दीजिए, उतना कोशिका उसके शरीर में है। 15 गो शून्य, 5-7 गो शून्य के बाद तो आप गिनती भूल जाइएगा। बात समझे ना। 5 गो शून्य में लाख होता है, उससे आगे बढ़ाइएगा 10 लाख, उससे आगे करोड़, उससे आगे 10 करोड़। बात समझे ना। उसके बाद करोड़ के बाद अरब, अरब के बाद खरब, गिनती भूला जाइएगा, 15 गो शून्य को गिन नहीं पाइएगा। उतना ज्यादा कोशिका 1 किलो की चीज में होता है, 1 किलो के सजीव प्राणी में होता है। तो बताइए, तो आप समझ सकते हैं, इतना दूरी में हजारों कोशिका है, तो कोशिका इतना ज्यादा छोटा होगा कि नंगी आंखों से उसे देख नहीं सकते। और उस कोशिका के अंदर के कार्बनिक पदार्थ और अकार्बनिक पदार्थ की बात कर रहे हैं। बताइए, जब कोशिका खुद बहुत ज्यादा छोटा है, तो उसके अंदर का कार्बनिक पदार्थ और अकार्बनिक पदार्थ कितना ज्यादा छोटा होगा? बहुत ज्यादा छोटा। अभी जो आपको उदाहरण दिए थे वो तो बाहर की दुनिया से उदाहरण दिए, ये कोशिका के अंदर वाला है। कोशिका में कई कार्बनिक पदार्थ होते हैं और अकार्बनिक पदार्थ होते हैं। अकार्बनिक पदार्थ जो इसमें होता है
वो मुख्यतः जल और लवण होता है। देखिए अकार्बनिक पदार्थ इसमें क्या सब रहता है, जल, क्या रहता है, जल और लवण, ठीक है। और कार्बनिक पदार्थ के रूप में रहता है प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, और है न्यूक्लिक अम्ल, न्यूक्लिक, तो ये सब है कार्बनिक पदार्थ, ठीक है। आप देखिए ना, जल में आग लगती है क्या, मतलब वो जलता है क्या, नहीं, ये अकार्बनिक पदार्थ है। उसी तरह से लवण भी अकार्बनिक पदार्थ है। और ये प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट, न्यूक्लिक अम्ल, ये सब क्या है, कार्बनिक पदार्थ है। और ये सभी कहाँ पाया जाता है, कोशिका के अंदर। कहाँ पाया जाता है, कोशिका के अंदर, ठीक है। चलिए इतना बात तो आप समझ गए। अब देखिए इसमें क्या है, कोशिका में यह जीव द्रव्य एक छिद्र युक्त चयनात्मक पारगम्य प्लाज्मा झिल्ली से घिरी रहती है एवं इसके बीच में केंद्रक होता है। कहा गया कि कोशिका में जीव द्रव्य रहता है। कोशिका में क्या रहता है, जीव द्रव्य। कोशिका के अंदर रहता है जीव द्रव्य, वो आपको यहीं पे बतला देते तो ज्यादा बेटर रहता है। कोशिका के अंदर क्या रहता है, जीव द्रव्य। और उस जीव द्रव्य के अंदर ये सभी चीजें होती है, प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट, न्यूक्लिक अम्ल, जल, लवण, ये सब कहाँ होता है, जीव द्रव्य के, कोशिका के अंदर जीव द्रव्य, जीव द्रव्य के अंदर ये कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ। और उसी जीव द्रव्य के अंदर रहता है केंद्रक। उसी जीव द्रव्य के अंदर क्या रहता है बताइए, केंद्रक रहता है। देखिए आपको यदि थोड़ा सा बतलाएं ना, तो ये हो गया कोशिका, ठीक है, और ये पूरा बाहर कोशिका है, और ये है कोशिका द्रव्य। ये क्या है, कोशिका द्रव्य है। और इसके बीच में ये रहता है केंद्रक। ये क्या है, केंद्रक, ठीक है। ये पूरा एक कोशिका आपको बतलाया, लेकिन इतना बड़ा कोशिका होता ही नहीं है। कोशिका तो बहुत ज्यादा छोटा है। जब इतने से जगह पर हजारों कोशिका है तो समझ सकते हैं कितना ज्यादा कोशिका का आकार होगा, बहुत ज्यादा कम, ठीक है। तो बहुत ज्यादा जूम करके हम बतला रहे हैं कि यदि मान लीजिए कोशिका को बहुत ज्यादा जूम करके देखा जाए तो कुछ इस तरह से कोशिका दिख सकता है। कोशिका के अंदर में क्या रहता है, कोशिका द्रव्य रहता है, ठीक है। बीच में क्या रहता है, केंद्रक रहता है। और ये जो बाहर से है ना, जो बाहर से एक झिल्ली के जैसे रहता है, इसको कहा जाता है कोशिका झिल्ली। क्या कहा जाता है, कोशिका। उसके अंदर ये जो है, ये सब है कोशिका द्रव्य। क्या है बताइए, कोशिका द्रव्य। और ये है केंद्रक, ये केंद्रक। और कोशिका द्रव्य और केंद्रक को एक साथ कहा जाता है जीव द्रव्य। क्या कहा जाता है बताइए, ठीक है। कोशिका द्रव्य और केंद्रक को एक साथ क्या कहते हैं, जीव द्रव्य कहते हैं। कोशिका में विविधता। अब देखिए कोशिका भी, अब हमेशा सब कोशिका ऐसे गोल मटोल ही नहीं होता है। कोई कोशिका गोल होता है, कोई कोशिका लंबा होता है, कोई त्रिभुजाकार होता है, कोई अलग अलग प्रकार का कोशिका होता है। जीवों की कोशिकाओं के रूप, आकार और संख्या में काफी भिन्नता होती है। यदि आप चित्र 1.1 को देखें तो आपको विभिन्न कोशिकाओं के रूप और आकार में विविधता का ज्ञान सरलता से हो जाएगा। कोशिकाएं अलग अलग आकार की होती है, या कम से कम 0.1 माइक्रोमीटर का होता है, जिसे प्लूरोनिमोनिया, और अधिकतम 170 गुने 135 मिलीमीटर का होता है, जिसे शुतुरमुर्ग। सबसे पहले तो ये देखिए कोशिका का आकार, कोशिका का कोशिका का आकार 0 या सीधे 1 है, 0.1 माइक्रोमीटर, 0.1 माइक्रोमीटर से लेकर के
170 गुने 135 मिलीमीटर होता है। 170 गुने 135, मतलब छोटा से छोटा इतना और बड़ा से बड़ा इतना। सबसे छोटा कोशिका की यदि बात की जाएगी तो नाम आएगा प्लूरोन्यूमोनिया। सबसे छोटी कोशिका, आज के बाद आपसे हम प्रत्येक दिन पूछने वाले हैं ये क्वेश्चन। सबसे छोटी कोशिका, सबसे छोटी कोशिका, सबसे छोटी कोशिका होती है प्लूरोन्यूमोनिया। प्लूरोन्यूमोनिया। सबसे छोटी कोशिका का नाम बताइए। प्लूरोन्यूमोनिया। आज से एक सप्ताह तक लगातार पूछने वाले हैं ताकि जीवन भर आपको याद हो जाए, ठीक है। सबसे छोटी कोशिका प्लूरोन्यूमोनिया, सबसे छोटी कोशिका प्लूरोन्यूमोनिया। और सबसे बड़ी कोशिका, सबसे बड़ी कोशिका, सबसे बड़ी कोशिका होती है शुतुरमुर्ग का अंडा। शुतुरमुर्ग का अंडा सबसे बड़ी कोशिका। ये दो क्वेश्चन तो भी आए हैं, हमेशा पूछेंगे आपसे, ठीक है। सबसे छोटी कोशिका प्लूरोन्यूमोनिया और सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा, ठीक है। इतना में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन वहीं से बनता है जो आपसे हम हमेशा पूछने वाले हैं। सबसे छोटी कोशिका प्लूरोन्यूमोनिया और सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा। ध्यान दीजिएगा। जीवाणु की कोशिका 1 माइक्रोमीटर से 10 माइक्रोमीटर व्यास तक होती है। तंत्रिका कोशिकाओं का आकार 1 मीटर से भी अधिक लंबा होता है। तंत्रिका कोशिका मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी कोशिका। और ये क्वेश्चन भी आपके लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है जो हमेशा आपसे हम पूछने वाले हैं कि मनुष्य के या मनुष्य शरीर से, मनुष्य के शरीर की, मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी कोशिका, मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी कोशिका नहीं, लंबी कोशिका, मनुष्य के शरीर की सबसे लंबी कोशिका। तो आंसर आएगा तंत्रिका कोशिका।